हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 1 मंथ की बेबी का फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने घेर को कट करके ले लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई, और कपड़ा हमारा इस तरीके से डबल है। मैंने इसको डबल करके रख लिया है। 1 से 2 महीने के बेबी को आप इसको आराम से पहना सकती हैं। तो इसके घेर की चौड़ाई जो है वो मैंने 15 इंच रखी है, उसका डबल पार्ट है। और इसकी लंबाई जो है वो है 7 इंच। तो ये है हमारा घेर बेबी का, और ये मैंने लिया है टॉप पार्ट के लिए कपड़ा। इसको भी मैंने डबल कर लिया है, और इसकी लंबाई चौड़ाई अभी मैं नाप करके आपको दिखाती हूँ। तो इसकी चौड़ाई देख सकती हैं, 10 इंच चौड़ाई मैंने रखी है, और इसकी लंबाई जो है वो है 5 इंच। अब इसकी चौड़ाई में 1 इंच मैंने पट्टी के लिए लिया है एक्स्ट्रा, तो उसका मैं निशान इस तरीके से लगा दूंगी। देखिए, मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया है। इस पट्टी को हमें कट नहीं करना है, बस यहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और फ्रॉक जो है वो आगे से खुला हुआ रहेगा, तो इसको मैं आगे ही यूज़ करूँगी। अब यहाँ से गले का निशान लगाना है, तो देखिए मैंने 1.5 इंच पर गले का निशान लगा दिया है। कंधे का निशान 2 इंच पर लगा लेंगे, और यहाँ से आर्महोल के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे निशान को, और इसको आर्महोल की शेप में गोलाई दे देंगे। तो ये हो गया आर्महोल का निशान। अब हम गले का निशान लगाएंगे, तो क्योंकि पीछे हमें फ्रॉक बंद रहेगा, बंद बनाना है और आगे खुला, तो मैंने पीछे वाले गले को 1 इंच की गहराई में निशान लगाया है, और आगे वाले गले को मैंने 2.5 इंच में निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हमने इस तरीके से दोनों को एक दूसरे से मिला लेना है। तो ये हमारा आगे का गला हो गया, और ये पीछे का गला। यहाँ से थोड़ा सा हम 1-2 पॉइंट जितना हम इस तरीके से तिरछा कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमें कटिंग शुरू करनी है। पहले पीछे वाले गले को मैंने कट किया है थोड़ा सा, फिर हमें आगे के गले की कटिंग अलग से इस तरीके से करनी होगी। तो ये मैंने दोनों पार्ट को कट कर दिया है, फ्रंट और बैक को। अब खोल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो इस तरीके से मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें आप चाहें तो स्लीव लगाएं, चाहे तो पाइपिंग लगाएं। तो मैंने यहाँ पे स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, तो इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच, और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 5.5 इंच। तो इसको हमें यहाँ से 2 पार्ट करना है, डबल फोल्ड करना है, फिर यहाँ से एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमने स्लीव के हिसाब से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, और इसे स्लीव की शेप में यहाँ से गोलाई देनी है। तो ये हमारे स्लीव का निशान हो गया। इस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इन दोनों स्लीव को हमें अलग अलग करना है। तो स्लीव भी हमारी कट चुकी है। अब इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो ये देखिए, स्लीव को हम यहाँ से 2-4 चुनट लगा करके सिलाई करेंगे, और एक साइड से फोल्ड करेंगे। गले के लिए मैंने पाइपिंग ली है, मैंने दूसरे कलर की पाइपिंग ली है। अब सिलाई कहाँ से शुरू करनी है? सबसे पहले हम घेर की सिलाई करेंगे, क्योंकि घेर में हमने आगे की साइड ये पट्टी जॉइंट करनी है। मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है, लंबाई मैंने घेर से नाप के ली है। 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं, दोनों साइड हमें इसको जॉइंट करना है, क्योंकि आगे से हमें खुला हुआ बनाना है फ्रॉक, तो हमारा घेर भी आगे खुला रहेगा। तो इसलिए मैंने इसमें पट्टियाँ जॉइंट की हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को जॉइंट कर दिया है एक साइड, दूसरी साइड भी हमें पट्टी को जॉइंट करना है। और ये देख के जॉइंट करना है कि कोई पट्टी इस साइड कोई उस साइड ना हो। ऐसा ना हो कि दोनों की साइड अलग अलग हो, एक उल्टी एक सीधी। तो दोनों को हमें सीधी साइड सिलाई करना है। अब सिलाई करने के बाद फिर हमें ये पट्टी छोड़ करके यहाँ से हमें चुनट लगाना है इस पर। तो यहाँ से हम चुनट लगाना शुरू करेंगे, और एंड तक चुनट लगाएंगे, यानी कि दूसरी वाली पट्टी तक। पट्टी पर नहीं, पट्टी तक, यहाँ तक। देखिए, मैंने इस चुनट को भी बना लिया है। अब ये हमारा घेर तैयार है। नीचे की साइड फोल्ड करना रहेगा, तो वो बाद में फोल्ड करूँगी। इस तरीके से हमारा घेर आएगा। अब टॉप पार्ट को लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्ट को खोल लेंगे, और दोनों के कंधे को मिला के रख लेना है, और कंधे की सिलाई करनी है। तो दोनों की कंधी मैंने सिलाई कर ली है। दोनों के कंधे को के टॉप पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कंधे को जॉइंट कर दिया है। अभी फ़िलहाल हमें गले में कोई भी कुछ भी पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस स्लीव को हम जॉइंट कर लेंगे। तो स्लीव की एक साइड को हमें फोल्ड करना है इस तरीके से।
फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। दूसरी वाली स्लीव को भी सेम तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब हमें स्लीव को टॉप पार्ट में जॉइंट करना है, तो यहाँ से हम इसको जॉइंट करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने जॉइंट किया है। अब यहाँ पर आकर के हमें 3-4 चुनट लगाना होगा। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उतना हमें चुनट बनाना होगा। तो इस तरीके से मैंने स्लीव को जॉइंट कर दिया है। दूसरी वाली स्लीव को भी हमें सेम तरीके से सिलाई कर लेना है इस पर। तो दूसरी वाली स्लीव भी हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हमें इसको ये स्लीव जॉइंट करने के बाद यहाँ से फोल्ड करके साइड से हमें बंद कर लेना है। दोनों साइड हमें सिलाई करके बंद कर लेनी है। तो देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई लगा करके इसको बंद कर लिया है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो इतनी सिलाई करने के बाद अब बारी आती है हमें घेर को और टॉप पार्ट को एक में जॉइंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे कि हमारी दोनों की साइज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। देखिए मैंने टॉप पार्ट की आगे की पट्टी को फोल्ड नहीं किया है और घेर में मैंने जो पट्टी जॉइंट की है उसको भी मैंने फोल्ड नहीं किया है। फ़िलहाल सबसे पहले हमें दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको एक साथ सिलाई करेंगे। घेर को टॉप पार्ट को देखिए मैंने सिलाई करना शुरू किया है। इसको हम एंड तक इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। इसमें हमें ख़ास ध्यान देना होता है सिलाई करते वक्त कि कपड़ा हमारा कहीं भी एक्स्ट्रा दबे ना सिलाई में। तो इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें इसके टॉप पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ टॉप पर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फ्रॉक को तैयार किया है, लेकिन अब इसका आगे का पार्ट जो है वो हमें बनाना होगा। तो अब देखिए दोनों को एक साथ जॉइंट करने के बाद हमारे टॉप पार्ट की पट्टी और घेर की पट्टी दोनों लगभग सेम साइज़ में आ गई है। अब इसके बाद इस पट्टी को हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है और इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। किनारे की साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड की मैंने पट्टी फोल्ड कर ली है, उसी तरीके से हमें दूसरी साइड की पट्टी को भी फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड की पट्टियाँ मैंने सिलाई कर ली हैं। अब इसके बाद बारी आती है गले की। तो देख सकती हैं कि पट्टी सिलाई करने के बाद अब गले में हमें पाइपिंग लगाना है और नीचे के घेर को भी फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने दूसरे कपड़े से पाइपिंग लगाई है। आप चाहें तो सेम कपड़े से भी लगा सकती हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसमें ब्लैक कलर की पाइपिंग का यूज़ किया है। तो ये हमारी पाइपिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पाइपिंग को कंप्लीट करने के बाद अब नीचे का घेर हमें सिलाई करना है। इसको भी हम फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको नीचे फोल्ड नहीं करना है तो आप लेस भी लगा सकती हैं, कोई पाइपिंग भी लगा सकती हैं, कुछ भी आप लगा सकती हैं अपने मनपसंद की चीज़। फ़िलहाल मैंने इसको नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। बस अब हमें काज और बटन बनाना है। तो एक पार्ट पे हमें काज बनाना है, दूसरे वाले पार्ट पे हमें बटन लगाना है। तो 3 बटन हम लगाएंगे काज के साथ। तो देखिए जी हमारा यह प्यारा सा क्यूट सा बेबी फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के बेबी तक को आप पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।